नमस्कार दोस्तों, क्या आपने भी सुना है कि किसी के मणके खिसक गए हैं या कमर में रीढ़ की हड्डी में बैंड आ गया है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कमर के मणके खिसकना, जिसे हम स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस कहते हैं। यस दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के.एल. परमार और पिछले 15 वर्षों से मैं स्पाइन और जॉइंट से संबंधित काफी तकलीफों का इलाज कर चुका हूँ। आज हम जो चीज की बात कर रहे हैं, मणके खिसक जाना, स्पाइन के अंदर जो हमारी वर्टेब्रा होती है उसके ऊपर L4 L5 के ऊपर ज्यादातर ये समस्या हमें देखने को मिलती है, जहां हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर एक मणका दूसरे मणके के ऊपर खिसक जाता है और उसके कारण कमर दर्द बहुत सीवियर होता है और कमर का आकार भी बदल जाता है। तो उसके लिए क्या क्या कारण होते हैं उसकी चर्चा करें। तो सबसे प्रमुख कारण होता है हमें कोई चोट लग जाना। जब कभी अचानक से हम कोई गाड़ी ड्राइव करते हैं या जाते समय अगर आगे की तरफ झटका लग जाता है तो मणका आगे की तरफ खिसक जाता है। दूसरा उसका प्रमुख कारण रहता है कि हमारा शरीर का वजन ज्यादा होना। जिनका भी पेट का वजन ज्यादा होता है, ओवरवेट होते हैं, तो उनके पेट के वजन के कारण उनकी वर्टेब्रा आगे की तरफ खिसक जाती है। तीसरी कोई चीज अगर हम देखी जाए तो कोई अचानक एक्सरसाइज करते समय, जब हमने देखा है कि जिम में जब हैवी वेट लिफ्टिंग कोई करते हैं, जब जिसे हम डेड लिफ्ट कहते हैं, बहुत ही भारी सामान जब कोई उठाता है तो उस दरमियान भी ऐसी समस्या हो सकती है। इसकी हमें इसका पता कैसे लगा जाता है? सिंपल एक एक्सरे करने पे हमें इस हड्डी की पोजीशन पता चल जाती है और इससे हमें आइडिया लग जाता है लिस्थेसिस है। तो लिस्थेसिस होने पे नॉर्मल कमर दर्द से ये कैसे अलग है? जैसे नॉर्मल कमर दर्द अगर हम देखें, जैसे डिस्क प्रोलैप्स हो गया, साइटिका हो गई, उससे लिस्थेसिस को अलग करने के लिए हमें एक्सरे से ही पता चल जाता है। दर्द आपको सिमिलर लगेगा, कमर दर्द का, साइटिका या स्लिप डिस्क का दर्द एक तरह से सिमिलर लगेगा। पर जब हम पेशेंट्स को चेक करते हैं, जब हम कमर को देखते हैं, तो जो कमर का शेप है उसमें थोड़ा सा मुड़ाव ज्यादा आ जाएगा, जो इसका बैंड है वो ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो हमें सबसे पहले क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या घरेलू इलाज है और क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। जब भी लिस्थेसिस लगे और आपको एक्सरे में ऐसे पता चल गया है, आपके डॉक्टर ने या किसी ने भी बताया है, तो उसके लिए एक्सरसाइज की जब बात आती है तो सबसे प्रमुख एक्सरसाइज जो होती है, हम उल्टे लेट के कोई एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। उल्टे लेट के विशेष रूप से जहां कमर को ऊपर करना हो वो एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अब इसको सही करने के लिए क्या क्या एक्सरसाइज करनी है वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पर उससे पहले एक्सरसाइज के सिवाय आप क्या चीज करें, एक तो सबसे पहले उसमें कमर का पट्टा लगा के रखें, जो कमर को अच्छे से सपोर्ट करके रखेगा। ज्यादा शरीर को झुकाए नहीं, वजन वगैरह कुछ उठाए नहीं, इन चीज का जरूर ध्यान रखें। अब आपको एक एक करके हम एक्सरसाइज कराएंगे। हमें जो एक्सरसाइज करनी है, जब भी लिस्थेसिस हो जाए हमारे कमर में, तो हमें ऐसे घुटने मोड़ के सीधे सो जाना है और हमारा जो पेल्विक है, ये पेल्विक हमें इसको टिल्ट करना है। इसको हम पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट कहेंगे। हमारे कूल्हे को हमें, जैसे हम नॉर्मली इस प्रकार से सोते हैं, तो कूल्हा है जो हमें इस प्रकार से टिल्ट करके हल्का सा ऊपर करना है। हमारे पेल्विक को हमें इस प्रकार से टिल्ट करना, 5 सेकंड रोकना और फिर वापस छोड़ देना। तो ये एक्सरसाइज हमें 10 रिपीटेशन करनी जरूरी है। यस, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो रहती है सिंपल, हमें नी टू चेस्ट करना होता है। ये भी हमारे लिस्थेसिस में जब मणके खिसक जाते हैं तो उसमें काफी अच्छा फायदा देता है। एक एक पांव में करके दोनों में हमें 5-5 सेकंड रोकना जरूरी है और इस एक्सरसाइज से हमारे मणके में जो खिसक जाता है वो वापस पुनः बैठ जाता है। और तीसरी एक्सरसाइज जो हमें करनी चाहिए, दोनों घुटनों को मोड़ के हल्का सा हमें 90 डिग्री से ऊपर ले जाना, होल्ड करना है और साइड बाय साइड हमें ग्लाइड करना होता है। दोनों तरफ से धीरे 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 हमें ग्लाइड करना होता है। इस एक्सरसाइज को आप अगर हो सके जितना कोई फिजियोथेरेपिस्ट के सुपरविजन में करें तो वो आपको एग्जैक्ट लेवल पे सपोर्ट लगा के, आपका कौन सा लेवल पे मणका खिसका हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको ये एक्सरसाइज कराएंगे, तो जिससे आपका लिस्थेसिस काफी हद तक कवर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।